हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हमारा ट्रेड डिस्काउंट का एक टॉपिक बचा हुआ था। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ा था कि मैं आपको अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है मोस्ट कैलकुलेटिव टाइप का ये क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो में सारा कवर करना थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता। तो कभी कभी होता क्या है, पहले इस क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस है, और पहले मैं आपको क्वेश्चंस को समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग मान लो कि किसी कस्टमर को मैंने उधार में सामान बेचा। टॉपिक हम लोग का चल रहा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, और मैंने आपको समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी इंसान को सामान इस वजह से बेचते हैं या इस पर्पज से परचेज करते हैं कि सामान मैंने बेचा किसी कस्टमर को, और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने के पर्पज से कॉमन सभी को जब हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो वो कहलाता था ट्रेड डिस्काउंट। और जब पैसा जल्दी से जल्दी छुड़वाने के पर्पज से अगर हम क्या करेंगे, कोई डिस्काउंट अगर प्रोवाइड करेंगे और वो भी उसी इंसान को देंगे जो पैसा हमको नगद में चुकाएगा, तो वो कहलाता था आपका कैश डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, बेसिकली होता क्या है कभी कभी कि सपोज करो कि मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा 1 लाख रुपए का। अब जब मैं 1 लाख रुपए का सामान मैंने बेचा किसी कस्टमर को, और मैंने ये कहा कि कोई भी कस्टमर आ जाए, नगद वाला कस्टमर आ जाए या उधार वाला कस्टमर आ जाए, सबको ही मैं क्या करूंगा, सबको ही मैं दूंगा ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मैंने कहा था कि इसकी विशेषता होती है कि ये सबको मिलेगा कॉमनली, चाहे नगद वाला आए कस्टमर, चाहे उधार वाला आए, चाहे अपना आए, चाहे बेगाना आए, चाहे कोई भी इंसान आए, सबको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट मैं सबको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर कोई इंसान क्या चाहता हो, कोई छूट अगर चाहता हो, अगर कोई इंसान क्या चाहता हो कि उसको छूट मिले, अगर कोई इंसान ये चाहता हो क्या मिले उसको, उसको छूट मिले। और किस चीज का छूट मिले कि अगर वो पैसा हमको तुरंत में चुका देगा तो हम उसको क्या करेंगे, छूट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट के अलावा भी अलग से छूट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो कॉमन होगा सभी के लिए, लेकिन कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होगा जो इमिडिएटली अगर भुगतान करेगा उसको हम अलग से कुछ छूट अगर देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कोई इंसान, जैसे मेरे पास 2 कस्टमर पहुंचा, अगर कस्टमर ए और कस्टमर बी। अब कस्टमर ए को लग रहा है क्या कि हम अगर उधार में सामान परचेज करेंगे, 1 महीने के बाद पैसा चुकाएंगे, तब भी 1 लाख रुपया देना है, और अगर हम तुरंत पैसा चुका दें हम, तो हमको क्या मिलेगा, कुछ छूट मिल जाएगा। तो ऐसा करो, तुरंत पैसा चुका के कुछ छूट प्राप्त कर लो। तो जब कभी भी क्वेश्चंस के अंदर में दोनों डिस्काउंट अगर दिया रहे, कैश डिस्काउंट भी दिया रहे और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया रहे, और क्वेश्चंस में कहे कि कुछ पैसा कस्टमर ने नगद चुकाया और कुछ पैसा कस्टमर ने उधार चुकाया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो क्या हम उसको पूरे ही अमाउंट पे देंगे डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम लोग कितने अमाउंट पे देंगे, कोई इंसान मेरे से 10,000 का सामान परचेज किया और वो कह रहा है कि हम आधा पैसा अभी चुकाएंगे और आधा पैसा हम बाद में चुकाएंगे, तो कैश डिस्काउंट की फैसिलिटी जो हम देंगे उसको पूरे के पूरे 10,000 पे देंगे या 5,000 पे देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इंसान हमको जितना पैसा चुकाएगा उतना ही देंगे हम उसको कैश डिस्काउंट, और जितना पैसा वो नहीं चुकाएगा उस पर कैश डिस्काउंट हम नहीं देंगे। तो हम लोग इसी टॉपिक को आज प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत यूज होने वाला है आपको। क्योंकि ऐसा ऐसा अक्सर होता है कि आप एज ए सेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए होलसेलर आपने क्या किया, किसी को सामान बेचा, वो पार्टी क्या कर रहा है, वो पार्टी सामान लेकर तो जा रहा है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपए का सामान, लेकिन वो पैसा चुका रहा है 1 लाख रुपया ही हमको, या पैसा चुका रहा 40%, पैसा चुका रहा 30%, पैसा चुका रहा 50%। तो हम पूरे अमाउंट पे उसको कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। हम कैश डिस्काउंट का जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेंगे वो किसको, वो कितना, तो वो सिर्फ और सिर्फ देंगे हम लोग जितना पैसा वो चुकाएगा। 50% चुकाएगा तो 50% पे कैश डिस्काउंट, 60 चुकाएगा तो 60 पे कैश डिस्काउंट। तो वही क्वेश्चंस है यहाँ पे। अब मैं आपको क्वेश्चंस को समझाता हूँ। देखो, आप क्वेश्चंस में कह रहा है आपको, क्वेश्चंस में कह रहा है आपको क्या कि गुड्स परचेज फ्रॉम एमएस नील कमल। गुड्स क्या किया आपने, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया किससे, तो फ्रॉम एमएस नील कमल से।
एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹12,000, यानी कि 12,000 रुपए का गुड्स क्या किया आपने, 12,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। आपने क्या किया, 12,000 रुपए का गुड्स क्या किया, परचेज किया। और किससे परचेज किया, नीलकमल से। उसके बाद कह रहा आगे क्वेश्चंस में कि गुड्स जब आपने परचेज किया था तो आपको क्या मिला था, ये 10% मिला था। यहाँ पे आप देखो तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपको 10% क्या मिला था परचेज करने के दौरान। आपको नीलकमल से क्या मिला था, 10% मिला था आपको ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या मिला था, आप देखो यहाँ पे 10% क्या मिला था आपको, 10% मिला था ट्रेड डिस्काउंट। एंड 3% क्या मिला, 3% मिला आपको कैश डिस्काउंट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में सेलर ने क्या किया, जो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जो कॉमन होता है परचेज करने के दौरान वो सबको देता, तो हमको भी दिया कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10%। लेकिन उसने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा कि अगर तुम हमको क्या करोगे, पैसा जितना पैसा तुम चुकाओगे हमको तुरंत पैसा अगर चुका दोगे, हम तुमको क्या देंगे, इस डिस्काउंट के अलावा भी अलग से देंगे 3% कैश डिस्काउंट। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा खूब हुआ करता है। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि अगर मेरे पास पैसा रहे तो हम तुरंत पैसा चुका के हम क्या करें, तो 3% ये डिस्काउंट का बेनिफिट प्राप्त कर ले, डिस्काउंट का बेनिफिट रिसीव कर ले, हम ये चाहेंगे। तो क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है कि आपने जब सामान परचेज किया था, परचेज करने के समय सेलर ने कहा कि 10% देंगे ट्रेड डिस्काउंट और 3% देंगे कैश डिस्काउंट। लेकिन मेरे पास पूरा का पूरा पैसा नहीं था। मेरे पास पैसा कितना था, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश वाज पेड अप टू 80%। हमने पैसा कितना चुकाया सेलर को, तो हमने पैसा चुकाया 80% सेलर को। सेलर को हमने पैसा कितना चुकाया, पैसा चुकाया हमने 80%। तो आप सोचो इस चीज को, थोड़ा थिंकिंग अपना बढ़ाओ। अब ये सोचो कि अगर हम किसी सेलर से सामान परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद अगर हम उस इंसान को 80% पैसा अगर चुकाएंगे, तो क्या वो मेरे को 100% अमाउंट पे क्या देगा, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं देगा। वो डिस्काउंट हमको उतने ही पैसे पे देगा जितना पैसा हम चुकाएंगे, जितना परसेंट हम चुकाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश डिस्काउंट की जो फैसिलिटी जो हमको प्राप्त होगी वो किस पे, तो मात्र 80% अमाउंट पे। अब इसका कैलकुलेशंस करने के दौरान आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में ट्रेड डिस्काउंट भी रहे और कैश डिस्काउंट भी अगर रहे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट को, फिर घटाएंगे कैश डिस्काउंट को। तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, वर्किंग नोट कैसे करेंगे, तो हम दिखाएंगे। हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ ₹12,000। लिस्ट प्राइस कितना है इस सामान का, सामान का लिस्ट प्राइस है 12,000 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो जब कभी भी ट्रेड और कैश अगर दोनों साथ में रहे तो हम क्या करेंगे, पहले घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर घटाएंगे। सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना। बच्चा हमेशा गलती करता है, पहले घटा देता है कैश डिस्काउंट, फिर घटाता है ट्रेड। ये गलती नहीं करना है। पहले क्या करना, नियम है, पहले क्या घटाना है, पहले घटाना है ट्रेड डिस्काउंट। तो हम घटाते हैं। तो 12,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। तो 10/100 करेंगे तो इसको जब काट छाट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,200 रुपया। तो 12,000 रुपए का एमआरपी में 1,200 रुपए का आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो उस सामान का दाम कितना पड़ गया, सामान का दाम अब तक निकला 10,800 रुपया। कितना निकला, 10,800 रुपया निकला। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि हमने, अगर क्वेश्चंस में ये वाला लाइन नहीं कहता कि कैश वाज पेड अप टू 80% ऑफ द अमाउंट, तब हम क्या करते, सीधा यहाँ पे लेस करते 10,800 का 3%। कितना लेस करते, 10,800 का 3%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 80% नगद में चुकाया, 20% उधार में। तो अब ये दो सेक्शन में बढ़ गया, एक कैश वाला सेक्शन, एक उधार वाला सेक्शन, एक नगद, एक उधार। तो देखिए आप यहाँ पे कैश कितना, कैश 80%, क्रेडिट यानी कि उधार कितना 20%। तो 10,800 का अगर आप निकालेंगे 80% तो कितना होगा 8,640, और 10,800 का निकालेंगे 20% तो कितना हो जाएगा 2,160। डिस्काउंट किस पे प्रोवाइड होगा, 10,800 पे, या फिर 8,640 पे, या फिर 2,160 रुपए पे। कैश डिस्काउंट किस पे प्रोवाइड होगा, तो मैंने अभी आपको जस्ट कहा था कि कैश डिस्काउंट जितना पैसा कैश में चुकाएंगे उसी पे प्रोवाइड होगा। जितना पैसा कैश में चुकाएंगे उसी पे क्या होगा, उसी पे कैश प्रोवाइड होगा। तो निकालेंगे तब हम लोग 10,800 का कितना आ गया था, ये 80%, 8,640। अब निकालेंगे 8,640 का 3%, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कैश डिस्काउंट कितना आपको मिला, कैश डिस्काउंट मिला आपको 3%। इसे निकालेंगे 8,640 का जब 3% निकालेंगे, यानी कि 3/100 करेंगे, तो आप कट कर कितना आएगा, तो ये कट कर आएगा 259 रुपया 20 पैसा।
₹259 कितना आएगा? 20 पैसा। अब घटाएंगे 8,640 में से ₹259 20 पैसा घटाएंगे तो घटकर बचेगा ₹8,380। तो इतना पैसा क्या किया? ₹8,380 आपने पेड किया नगद में। पेड किया किस चीज में आपने? ये कैश में पे किया। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? ₹259 20 पैसा। उधार में कितने का सामान परचेज किया आपने? तो ₹2,160 का ये उधार हो गया, क्योंकि ये पैसा अभी नहीं चुका रहे हैं, बाद में चुका रहे हैं। और जो पैसा बाद में चुकाएंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उधार। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन का क्या हुआ? ये कैलकुलेशन हुआ। अगर इसका जर्नल एंट्री पास करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर इसका हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया? सामान परचेज किया है। हम लोगों ने क्या किया है? सामान परचेज किया। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डीआर। परचेज करने के समय हमने नगद में सामान परचेज किया, कैश भी पे किया हमने। तो कैश जब पे करेंगे तो मेरे पास से क्या होगा? मेरे पास से कैश जाएगा तो कैश क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो परचेज करने के दौरान आपके पास से क्या होगा? पैसा जाएगा, इसलिए कैश का नाम सीआर हो जाएगा। परचेज करना खर्च होता है तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर करना है। इस वजह से परचेज के नाम को डीआर किया हमने। कैश कितना हो गया? ये तो हो गया, कैश हो गया। इसके अलावा हमको क्या हुआ? हमको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? तो आप देखो यहाँ पे डिस्काउंट आपको एक जगह ₹1,200 रिसीव हुआ, एक जगह ₹259.20 रिसीव हुआ। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले वाले लेक्चर में आप देखो जाकर, मैंने पहले वाले लेक्चर में कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट का लेखा जोखा नहीं होता है और कैश डिस्काउंट का लेखा जोखा होता है। यानी कि एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ बिल में से लेस करते हैं उसको। और कैश डिस्काउंट का क्या होता है? तो जनरल एंट्री भी होता है। इसका मतलब डिस्काउंट का आपको एंट्री भी पास करना है। अच्छा, अब सवाल है कि सर डिस्काउंट के नाम को डीआर में करेंगे कि सीआर में करेंगे? अब सवाल फिर से यहाँ पे बना। तो परचेज करने के दौरान अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो तो वो आपके लिए क्या हो गया? वो आपके लिए फायदा हो गया। और जितने भी प्रकार का लॉसेस होगा, हानि होगा, नुकसान होगा, उसको डीआर करो। इनकम और गेन को क्या करो? सीआर करो। तो डिस्काउंट मिलना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, इसलिए आप फायदे के नाम को सीआर करेंगे। तो आप बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। आप क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अलावा कुछ सामान आपने उधार में भी परचेज किया है। कुछ सामान आपने क्या किया? उधार में भी परचेज किया है। तो जब नगद में परचेज किया था हमने तो कैश वर्ड यूज किया था। उधार में जब परचेज करेंगे तो पार्टी का नाम यूज करेंगे, ये मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में। तो पार्टी कौन है? पार्टी है आपका एमएस नीलकमल। तो उधार में जितने का सामान परचेज किया वहां पे क्या लिखेंगे? एमएस नीलकमल। क्या लिखेंगे हम लोग? एमएस नील कमल। अब अमाउंट आपको यहां पे पुट करना है। पैसा कितना गया नगद में आपके पास से? तो ₹8,380.40। तो आप कैश में लिखेंगे ₹8,380.40। उधार में कितने का सामान परचेज किया? उधार में सामान परचेज किया आपने 20%, यानी कि ₹2,160। तो पार्टी के नाम की जगह पे लिखना ₹2,160। ये हो गया। इसके अलावा ये यहाँ पे एक चीज मिस्टेक्स हुआ, ये 1 मिनट रुकना। उधार में कितना हुआ? तो उधार में हो गया 2,160। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टी के नाम के सामने में 2,160। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? तो डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको ₹259.20। तो डिस्काउंट के सामने में लिखना आपको ₹259.20। इसके अलावा पैसा आपके पास से कितना गया? तो पैसा गया आपके पास से ₹8,380.40। तो कैश के सामने में कितना लिखना है? ₹8,380.40। और ये तीनों को जोड़कर कितना अमाउंट पुरना चाहिए आपका? तो ₹10,800 पुरना चाहिए। तो अगर ₹10,800 पूरा तो सही, नहीं पूरा तो क्या हो गया? वो गलत हो गया। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा? परचेज अकाउंट डीआर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव और टू एमएस नीलकमल। अमाउंट कैसे कैसे पुट करेंगे? तो इस तरीके से पुट करेंगे। ये हमने ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। वैसे ही अगले क्वेश्चंस में अगर आप देखो, अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि इस वाले क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपने सामान बेचा है
और एक चीज और, मैंने डिस्काउंट के बारे में कहा था कि जब कैश का नाम सीआर में रहेगा तो डिस्काउंट का भी नाम सीआर में होता है, ये भी ध्यान रखना। या तो आप नियम से समझिए कि डिस्काउंट मिला मतलब इनकम हुआ, इनकम को सीआर करो, या मैंने कहा था कि कैश और डिस्काउंट दोनों एक तरीके से जुड़वा भाई बहन समझिए इसको आप। कैश अगर सीआर में रहेगा तो डिस्काउंट भी सीआर में रहेगा, कैश अगर डीआर में रहेगा तो डिस्काउंट भी डीआर में रहेगा। तो कैश सीआर में था, इसी वजह से डिस्काउंट को भी सीआर में लिखा हमने। या फिर फॉर्मूले से आ जाओ या फिर आप इस तरीके से समझो, दोनों ही तरीका से आप समझ सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको कि सोल्ड, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सोल्ड टू एस चौहान, सोल्ड टू एस चौहान एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 6% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1%, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 15,000, ही वाज पेड 60% इन अमाउंट। यानी कि आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा है, उस कस्टमर का नाम क्या, कस्टमर का नाम है एस चौहान। और सामान जब बेचा तो आपने कस्टमर को कहा कि हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको ट्रेड डिस्काउंट देंगे 6% और कैश डिस्काउंट कितना देंगे 1%। तो ये डिस्काउंट तो कॉमन होता है, और 1% किस पे देंगे, तो जितना पैसा आप मेरा कस्टमर नगद में चुकाएगा तो 1% क्या करेंगे, 1% हम उसको देंगे डिस्काउंट। और कौन सा वाला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ये हो जाएगा आपका, डिस्काउंट कौन सा वाला हो जाएगा, तो डिस्काउंट आपका हो जाएगा ये कैश वाला डिस्काउंट। यानी कि कैश में सामान, कैश में ये कस्टमर अगर कैश में अगर ये कस्टमर हमको पैसा चुकाएगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे ये 1%, कैश में नहीं चुकाएगा तो नहीं देंगे। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि उसने कैश में चुकाया है हमको पैसा, क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि उसने क्या किया, कैश में पैसा चुकाया, कितना परसेंट, तो 60%। अब इसका करेंगे हम लोग वर्किंग, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे हम लोग वर्किंग। वर्किंग कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग लिस्ट प्राइस। इस सामान का लिस्ट प्राइस कितना है, सामान का लिस्ट प्राइस है 15,000। तो आप यहां पे लिखो कितना, कितने का सामान है ये, सामान का लिस्ट प्राइस है 15,000 रुपया। अब जब दोनों डिस्काउंट अगर दिया रहे, ट्रेड भी रहे और कैश भी रहे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ट्रेड को घटाएंगे। तो पहले आप यहां पे लेस करो, क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, कितना परसेंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट है 6%, तो एट द रेट ऑफ 6%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15,000 रुपए का एमआरपी का सामान है, सामान कस्टमर को बेचने के समय आपने क्या किया, 6% दिया उसको डिस्काउंट, कौन सा वाला डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 का 6% अगर निकालेंगे, जब इसको काट छाट करेंगे, 2 जीरो यहां से कटेगा, 2 जीरो यहां से कटेगा, 15 छके 90, 15 छके 90 और एक जीरो बचा यहाँ पे, तो ये 900 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। घटकर कितना बचेगा, तो ये घटकर बचेगा 14,100 रुपया। ये कितना बचेगा, 14,100 रुपया। अब अगर क्वेश्चंस में, अब अगर क्वेश्चंस के अंदर में ये वर्ड अगर नहीं रहता कि कैश पेड कितना किया कस्टमर ने 60%, तो हम सीधा क्या करते हैं, इसका मतलब उसने पूरा चुका दिया। अगर ये नहीं रहता इसका मतलब क्या, उसने पूरा चुका दिया। अगर वो पूरा चुकाता तब हम क्या करते हैं, इसी 14,100 रुपए पे हम क्या करते हैं, सीधा लेस करते हैं 1%। लेकिन अब इसको 1% का डिस्काउंट हम पूरे ही 14,100 पे नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो कस्टमर क्या किया, वो कस्टमर हमको पैसा कितना चुकाया है, पैसा हमको चुकाया मात्र 60%। तो हम क्या करेंगे, हम उस कस्टमर को 60% ही पे करेंगे। हम क्या करेंगे, उस कस्टमर को कितना पे करेंगे, हम उस कस्टमर को मात्र 60% ही पैसे पे क्या करेंगे, हम लोग देंगे कैश डिस्काउंट। तो अब यहां पे निकालना होगा, मतलब ये हुआ कि ये 14,100 का अमाउंट दो सेक्शन में बढ़ गया। वो एक क्या हो गया, एक हो गया वो नगद वाला सेक्शन, एक हो गया वो उधार वाला सेक्शन। तो आप इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको आप क्या करो, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। नगद कितना चुकाया उसने, कैश में कितना चुकाया उसने, तो कैश में कह रहा है प्रोसेस में कि 60% चुकाया। तो जब कैश में उसने 60% चुकाया तो क्रेडिट यानी कि उधार, उधार कितना हो गया, तो उधार हो गया 40%। उधार कितना हो गया, उधार हो गया आपका 40%। नगद कितना हो गया, नगद हो गया 60%, उधार कितना हो गया, उधार हो गया 40%। तो 14,100 रुपए का, ये 14,100 रुपए का आपको क्या करना, आपको निकालना है 60%, यानी कि 60/100 करना। 60% का मतलब क्या, 60/100 करना है। तो जब 14,100 का 60% आप करेंगे, जब इसको काट छाट करेंगे
तो काट छाट करके कितना आ जाएगा, ये 8,460 आ जाएगा। जब इसको काट छाट आप करेंगे 14,100 का 60/100 करेंगे तो काट छाट के कितना आ जाएगा, ये काट छाट के आ जाएगा 8,460 रुपया। अब हम क्या करेंगे, और इसके अलावा ये उधार में कितने का बेचा आपने, तो 14,100 रुपये का कितना परसेंट, 40%। 40% का मतलब क्या, 40% का मतलब क्या, 40/100। अगर रहेगा 20% तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 20/100, यानी कि परसेंटेज अगर कहे तो हम क्या करेंगे, 100 से उसको भाग देंगे। तो 14,100 का 40% निकालेंगे तो 5,640 होगा। कितना हो जाएगा, 5,640 हो जाएगा। और 14,100 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8,460। करके चेक भी कर लेना आप लोग, आप थोड़ा कैलकुलेशंस करके चेक कर लेना। तो जब हम लोग इसका 60% निकालेंगे तो 8,460 होगा, वो हो जाएगा कितना, 5,640। तो आप खुद से सोचो कि ये जो कैश डिस्काउंट है, ये जो कैश डिस्काउंट है 1%, तो ये 1% किस अमाउंट पे हम देंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो इंसान हमको 60% पैसा चुकाया, तो हम क्या करेंगे, हम उसको 60% पैसे पे ही देंगे कैश डिस्काउंट। तो अब हमको यहाँ पे लेस करना होगा, हम लोग लेस करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 1%। किसका 1%, तो 8,460 रुपए का 1% का मतलब क्या, 1/100। 1% का मतलब क्या हुआ, 1/100। जब इसको आप काटेंगे, 2 जीरो यहाँ, ये 2 जीरो जब यहाँ से काटेंगे, पहले तो 0 0 कटा, और फिर जब 1 0 ये वाला काटेंगे तो दशमलव यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका 84 रुपया 60 पैसा। डिस्काउंट कितना हो गया आपका, 84 रुपया 60 पैसा। यहाँ पे अब 0 हो गया, दशमलव के बाद क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब इसको आप घटाएंगे तो घटकर बचेगा 7300, एक मिनट, ये घटकर कितना बचेगा, 8,375 रुपया 40 पैसा। 7375 यानी कि 8,375 रुपया 40 पैसा क्या होगा, 40 पैसा आपका, ये आपने क्या किया, ये आपने पे किया। तो यहाँ पे उधार कितना हो गया, उधार हो गया 5,640 पैसा। आपने पे कितना किया, सॉरी कस्टमर ने पैसा कितना पे किया आपको, कस्टमर ने पैसा किया, आपने कस्टमर को उधार में सामान बेचा 5,640 का, जो कि 40% में उधार में लेके जा रहा है। कस्टमर ने पैसा कितना चुकाया, तो 8,375 रुपया 40 पैसा। आपने कस्टमर को डिस्काउंट कितना दिया, तो 84 रुपया 60 पैसा। डिस्काउंट कितना दिया आपने उसको, कस्टमर को 84 रुपया 60 पैसा दिया डिस्काउंट आपने। अब इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, तो देखिएगा, कुछ पैसा आपने क्या किया, कुछ आपने उधार में बेचा, तो जब उधार में बेचेंगे और कुछ नगद में बेचेंगे, दोनों ही आपने किया है। आपने क्या किया, नगद में भी सामान बेचा, आपने क्या किया, उधार में भी सामान बेचा है। आपने नगद में भी बेचा है और आपने उधार में भी बेचा। तो जब कभी भी किसी भी कस्टमर को नगद में सामान बेचेंगे, नगद में सामान बेचने का मतलब क्या, बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। बिजनेस के अंदर में क्या होगा, पैसा आएगा। पैसा होता है क्या, पैसा होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि पैसा अगर कम हो जाए तो डीआर करो। तो जब कभी भी कोई कस्टमर पैसा हमको चुकाएगा, मतलब पैसा आएगा, कैश का नाम डीआर करेंगे। पैसा कितना आएगा, तो पैसा आएगा 8,375 रुपया 40 पैसा, ये इतना पैसा आएगा। इसके अलावा कस्टमर को आपने डिस्काउंट भी दिया है। अब डिस्काउंट आपने यहाँ पे 2 प्रकार का दिया है, कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया पिछले वाले लेक्चर में कि कैश डिस्काउंट कितना देंगे हम लोग, तो सिर्फ हम लोग देंगे कितना, तो 84 रुपया 60 पैसा। तो लिखेंगे डिस्काउंट का भी नाम डीआर होगा, तो हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट अकाउंट डीआर। कुछ पैसा आपने उधार में सामान बेचा, उधार में कितने का बेचा, उधार में बेचा आपने 60% यानी कि 5,640 रुपए का। और किसको बेचा, तो एस चौहान को। तो एस चौहान का भी नाम क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और आपने सामान बेचा तो सब मिला के क्या हो जाएगा, सब मिला के हो जाएगा टू सेल्स। डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, डिस्काउंट में लिखेंगे 84 रुपया 60 पैसा। उधार में कितने का बेचा, तो 5,640 रुपया। और सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,100 रुपया हो जाएगा। सबको जोड़कर कितना होगा, सबको जोड़कर हो जाएगा 14,100 रुपया। तो इस तरीके से पैसा कितना आया, 8,375 रुपया 40 पैसा। डिस्काउंट कितना दिया आपने, डिस्काउंट देंगे तो नुकसान लगेगा, नुकसान के नाम को डीआर करना है। डिस्काउंट कितना दिया, 84 रुपया 60 पैसा।
सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट को ही लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का लेखा जोखा नहीं होता है तो नहीं करेंगे। हमने कुछ सामान उधार में बेचा एस चौहान को, तो उधार में बेचा तो पार्टी का नाम पकड़ेंगे, पार्टी कौन है, एस चौहान। एस चौहान एक पर्सन है, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर के नाम को डीआर करो, तो सामान हमने बेचा एस चौहान को, इसी वजह से एस चौहान का नाम हमने क्या किया, डीआर किया। कितने अमाउंट से, तो 5,000, कितने अमाउंट से, तो उधार में सामान बेचा हमने 5,640 का, तो यहाँ पे हमने लिखा 5,640, और तीनों को मिला के हमने क्या किया, तीनों को मिला के सामान बेचा तो क्या बोलेंगे, टू सेल्स, सामान बेचा तो क्या बोलेंगे हम लोग, टू सेल्स। सेल्स करना इनकम होता है, इनकम होता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम को और गेन को सीआर करो, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, सेल्स के नाम को क्या किया, सेल्स के नाम को सीआर किया। अब जब इस तीनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना पुरना चाहिए, जोड़कर पुरना चाहिए आपका 14,100 रुपया। तो अगर 14,100 रुपया आपका ये जोड़कर अगर पूरा, इसका मतलब सही नहीं पूरा, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को एक वर्किंग के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस ये इजी वे में समझ में आया होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले टॉपिक में, उनको कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत होती है किस चीज़ में, तो कैलकुलेशंस में। तो मैंने आपको इजी से इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, लेक्चर अगर पसंद आया हो, तो आप चैनल को कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।